साइकोलॉजी में हमें अक्सर एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट या फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट। लोग हमसे पूछते हैं या हमारे इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सिम्टम्स बता के पूछ रहे होते हैं कि इसकी वजह से इन सिम्टम्स का मतलब क्या है, कौन सा डिसऑर्डर या कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई प्रॉब्लम बता के पूछ रहे होते हैं कि यार इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी के अंदर एक बात बहुत क्लियर कट है कि एक ही टाइम पर मुख्तलिफ लोगों में एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, और बज़ाहिर एक ही तरह के सिम्टम्स अगर डिफरेंट लोगों में नज़र आ रहे हैं तो उसके डिफरेंट डायग्नोसिस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है, क्लियर कट पैमाना, कि हम ये बोले कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी हमेशा यही कॉज होगी, अगर किसी को एंग्जाइटी है तो उसकी हमेशा एक ही वजह होगी। ऐसा नहीं होता। ये जो रीजंस होती हैं, कॉजेज़ होती हैं, ये वेरी कर रही होती हैं। एक ही टाइम पे अगर 3 लोगों को डिप्रेशन है तो हो सकता है कि एक में जो कॉज है वो इन्वायरमेंटल कॉज हो, इन्वायरमेंटल प्रेशर हो सकता है दूसरे के अंदर कोई जेनेटिक फैक्टर कॉज कर रहा हो, तीसरे के अंदर हो सकता है कोई ट्रॉमा हो या कोई लॉस हो। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, और कोई भी अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपको 1 मिनट बात करने के बाद ये नहीं कहेगा कि आपको ये वाला डिसऑर्डर है, यही वाला प्रॉब्लम है। हाँ, वो आपको ये कह सकता है कि पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करेगा, एक कंप्लीट असेसमेंट करेगा, उसके बाद जाके फाइनल डायग्नोसिस देता है। तो आप भी अगर आपके आसपास किसी को या आपको कभी लगे डिफरेंट सिम्टम्स आप में हैं और आप उसको गूगल पे सर्च करो कि मुझ में ये सिम्टम है तो मुझे कौन सा डिसऑर्डर है, तो उस पर बिल्कुल आपने नहीं जाना। जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आपने हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, ताकि वो एक कंप्लीट असेसमेंट करे, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करे और देखे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और कौन से कॉजेज़ हैं उस प्रॉब्लम के। समटाइम ऐसा होता है कि आपको जो कॉज लग रही होती है वो कॉज होती ही नहीं है, कॉज कहीं और होती है जो एक साइकोलॉजिस्ट अच्छे से समझ सकता है। तो ये वाली सिचुएशन का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि खुद अपना डायग्नोसिस करने की कोशिश ना करें, इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करनी चाहिए। थैंक यू।